जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को लेकर अगर बात की जाए तो एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत बेरोजगार पढ़े लिखे युवा करीबन 3,61,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि कश्मीर डिवीजन की अगर बात करें तो मैक्सिमम पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग कश्मीर डिवीजन के इस वक्त रजिस्टर किए गए हैं और जम्मू डिवीजन में भी कुछ आंकड़ा सामने आया है जो मैं आपको बताऊंगी। कुल मिलाकर कश्मीर की अगर बात करें तो 2,08,000 के करीब वो युवा अनएम्प्लॉयड बताए गए हैं जो रजिस्टर्ड है। कई ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे और ये बहुत बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर के रोजगार या फिर युवा के आगे के भविष्य के लिए कि आखिरकार कहां जम्मू कश्मीर की तस्वीर जा रही है। इस तरीके से 2,08,000 कश्मीर डिवीजन में अनएम्प्लॉयड बच्चे जो हैं अभी देखने को मिल रहे हैं और जम्मू में लगभग 1,92,000 बेरोजगार बच्चे जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। ओवरऑल जो डेटा सर्वे के अकॉर्डिंग बाहर आया है। इस बीच अनंतनाग जिला कश्मीर में ऐसा रहा है जो सबसे ज्यादा हाईली अनएम्प्लॉयड है, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर बेरोजगारी का है। वहां पर बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है और ये भी हम लोगों को समझना होगा कि बेरोजगारी की डेफिनेशन क्या है। इस बीच एग्जीक्यूशन और प्लानिंग, ये दोनों चीजें जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए उसे चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार भी समझे, नए नए स्टार्टअप्स या फिर इस तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोग्राम्स वो युवाओं के लिए लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड सेट है। अगर बेरोजगारी को लेकर बात की जाए तो रोजगार सिर्फ और सिर्फ उन्हें माना जाता है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, प्राइवेट कंपनीज की बात करें, अच्छे अच्छे पैकेजेस के बावजूद भी लोग ये देखने को मिल रहा है कि उसी जो टेबल है अगर बात करें एक लिमिट तक बच्चों को रोजगार माना जाता है जिनके पास सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में होती है, चाहे वो 4th क्लास ही क्यों ना हो या फिर कोई किसी अच्छे पद पर हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 3,61,000 ऐसे युवा है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि अनंतनाग में 32,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है। इसी में पुलवामा की अगर बात करें 28,000 के पास आंकड़ा आया है, कठुआ में 26,000 के पास आया है, श्रीनगर में 23,000 के पास का आंकड़ा है और कुलगाम में 21,000 के आसपास। और सबसे कम आपको बता दें कि किश्तवाड़ में 8,000 जो है वो युवा बेरोजगार है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है। इसी के साथ रियासी में भी 12,000 है। अब बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि नए नए प्लान्स जो है वो युवाओं के लिए लाए जाएंगे जिसमें स्वरोजगार और साथ ही साथ स्टार्टअप स्कीम्स होंगी, प्लानिंग्स होंगी। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं जरूर कमेंट में अपनी राय रखिएगा, क्योंकि 3.5 लाख के आसपास सिर्फ वही डेटा सामने आया है अनएम्प्लॉयड बच्चों का, पढ़े लिखे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बच्चों का जो रजिस्टर्ड थे। ऐसे कई होंगे जो रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे और अनएम्प्लॉयड होंगे। अब यहाँ पर जो गैप है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का, उस पे भी हमें फोकस करना बहुत जरूरी है कि लोग ये चीज समझे कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, जॉब इज जॉब और अनएम्प्लॉयड रहना कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये माइंडसेट लोगों का कहीं ना कहीं क्रिएट हो चुका था कि 90 के ऊपर आते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, 80 के ऊपर आते हैं तो बैंक में भेज दिया जाएगा, अगर उससे नीचे आते हैं तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज देके कुछ करवा दिया जाएगा। एजुकेशन के बाद आगे प्रोफेशनल लाइफ कितनी टफ होगी ये अभी अनएम्प्लॉयड यूथ समझ रहे हैं और इस बीच उम्मीद है इन्हें बस एक गवर्नमेंट नौकरी की। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप्स के साथ साथ इन्हें यह भी समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप प्राइवेट सेक्टर में हजारों ऐसी नौकरियां हैं जहां पर आप अच्छे पैकेजेस पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन सताने वाली बात यह है कि क्या अब जब गवर्नमेंट नई स्कीम्स लाएगी, नए प्लान्स लाएगी, क्या वो उस तरीके से ग्राउंड पर उतर पाएगी, युवाओं को वैसा रोजगार, वैसी उनकी सोच नए नए अवसरों के लिए नए इनिशिएटिव्स जो लाएगी वो किस तरीके से उतरेंगे। और इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी जरूर बताइए, क्योंकि बड़ा सवाल है कि 3,61,000 का ये डेटा है जो फिलहाल कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर में है, जिसमें 1 लाख के करीब जम्मू में है और 2 लाख के करीब कश्मीर डिवीजन। बहुत बड़ा सवाल है और अपनी राय जरूर रखिए कि आप क्या कुछ सोचते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, इन दोनों में आप क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं और स्टार्ट
स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग अब सरकार बात कर रही है कि स्वरोजगार या फिर स्टार्टअप्स लाए जाएंगे, उनमें आपका क्या कुछ विचार है? कमेंट में जरूर राय रखिएगा।